जैसा आरोप जो लगा है मुखिया जी पे कि मुखिया जी बड़ी दबंग है, उनके ही कारनामे के कारण सभी बिल्डिंग को तोड़ दिया गया, कहाँ तक सही है? आप ही मुखिया जी हैं? जी जी जी। अच्छा, कुछ लोगों का आरोप यहाँ पे लग रहा है, सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग में मैटर चल रहा है कि नौरंगिया पंचायत का जो मुखिया रमेश यादव है काफी दबंग है। आप कितने दबंग है सर? अभी हम लोग एक विवादित जमीन पे खड़ा हैं और यहाँ पे साफ तौर पे तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि फिल्मी स्टाइल में इस पूरे भवन को डैमेज कर दिया गया है, तोड़ करके बर्बाद कर दिया गया है। हालांकि मामले की क्या सच्चाई है उसको पूरी तरह से हम दिखाने का प्रयास करेंगे। उससे पहले इन सभी तस्वीरों को एक बार दिखाया जाए कि इस भवन को किस प्रकार से तोड़ दिया गया। इधर भी दिखाइए जरा, सब तरफ से तोड़ करके भवन को गिरा दिया गया है और यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। और सबसे पहले बताते चले कि यह जो मामला हम आपको दिखाने जा रहे हैं अभी सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है और यहाँ के कुछ लोगों का आरोप है कि यह नौरंगिया पंचायत है। नौरंगिया पंचायत का मुखिया रमेश यादव काफ़ी दबंग व्यक्ति हैं और उनके द्वारा ही शायद इस घर को तोड़वाया गया है। और इसकी पुख्ता जानकारी जुटाने के लिए और मामले की क्या सच्चाई है उसके लिए हम ग्राउंड जीरो पे पहुंचे हैं और स्थानीय लोगों से कुछ बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप ये बताइए कि ये घर कैसे गिर गया? भूकंप हुआ था क्या? नहीं, ये ज़मीन तो मंटू यादव का था और अकलू यादव से किराया मांगने गए थे रंजीत कुमार, तो वह ज़मीन वहीं तुड़वा लिए। अच्छा, जमीन इसमें बताया जा रहा है कि मुखिया जी दबंग की है? नहीं, तो वो तो मुखिया जी दबंग कहाँ से, वो तो एक गरीबों का सेवा करता है। अच्छा, आइए कुछ और लोग हैं उनसे बात करते हैं। क्या लगता है, मुखिया जी दबंग है क्या? इनसे कहा ना बोले। आप कहाँ नहीं बोलिएगा, आपका मुखिया जी नहीं है? हाय मुखिया जी मुखिया से डरा रहे हैं क्या? अच्छे आदमी है। तो फिर आप बोलेंगे चाचा से बोलवाइए। आप बताइए ना, आरोप लग रहा है कि आपका मुखिया जी दबंग है, तो दबंग आदमी था तो मुखिया कैसे बन गया? वो बहुत अच्छे आदमी है, शादी ब्याह होता चाहे मरण हरण में बहुत अथी करते हैं, मदद करते हैं। हाँ, मदद करते हैं। अच्छा, चाचा आरोप जो लगा है मुखिया जी पे कि मुखिया जी बड़ी दबंग है, उनके ही कारनामे के कारण सभी बिल्डिंग को तोड़ दिया गया, कहाँ तक सही है? मुखिया जी के में कोनो दोष नहीं थे। ये जमीन किराया पर रख मंटू यादव दिले रहन किराया पर, किराया मांगे गेलन, किराया ना दिला पर अपन जमीन वाला जमीन के तोड़ दिला। अच्छा, आपके मुखिया जी हमें मिलेंगे कहाँ, ही बताइए। मुखिया जी तो घर पर हुई चाहे डेरा पर हुई। और सबसे बड़ी तस्वीर, हाँ, यहाँ से सबसे बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे मुखिया जी को आरोपित बनाया गया कि मुखिया ने दबंगई करके और इस घर को नेस्तानाबूद कर दिया। हालांकि मामले की क्या सच्चाई है, इस मामले में हम यहाँ के स्थानीय मुखिया रमेश यादव से भी बात करेंगे और क्या सच्चाई है उसको सभी के सामने रखने का प्रयास करेंगे। लेकिन बड़ी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि फिल्मी स्टाइल में एक घर को तोड़ करके पूर्ण रूप से ध्वस्त कर दिया। यहाँ पे सारी चीजों को इसके तोड़ करके यहाँ पे रखा हुआ है और इस संबंध में मुखिया जी से भी बात करने का हम प्रयास करेंगे। यहाँ पे सबसे बड़ी खबर तो ये आ रही है कि इस घटना का जो चश्मदीद है, जो किराया का पैसा मांगने के लिए गया था, वो हमारे सामने मौजूद है। उनसे भी कुछ बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रंजीत कुमार। अच्छा, इस घटना के बारे में क्या क्या पता है आपको, ये बताइए। घटना के बारे में यही पता है कि ये सालाना पर पैकेज पर किराया पर रहते थे। वो कौन दिए थे किराया पे? प्रमोद कुमार यादव दिए थे। अच्छा, किसको दिए थे? रामकेश्वर कुमार। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यही हुआ कि मैं 17 तारीख को किराया मांगने आया। उसके बाद 18 तारीख को बोला कि हम देंगे। उसके बाद 18 तारीख को आया तो उसके बाद हमसे तनी बोक छोक उससे हुआ, हाथापाई हुआ। उसके बाद हुआ कि ये मेरा ज़मीन है, हम नहीं छोड़ेंगे, जाइए उनसे बोल दीजिएगा। उसके बाद हम गए चाचा को बोले जैसे ऐसे बात है, घर आपका सब टूट गया है। अच्छा, ये बताइए इसमें मुखिया जी का क्या रोल है? मुखिया जी का इसमें कुछ रोल नहीं। तो लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि मुखिया जी के दबंगई के कारण सारे घर को तोड़ा गया है। राजनीति के विवाद के मुखिया जी का कोई मतलब ही नहीं है इसमें इसमें। मुखिया जी का कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, मुखिया जी पर आरोप लगाए, कहाँ तक सही है? क्या बताए, लोग का राजनीति के थी है, उसमें कोई नहीं है। चलिए, बाकी इनके जो चश्मदीद है इनसे तो आपने सुन ही लिया और इस संबंध में मुखिया जी से भी हम जरूर बात करेंगे और मामले की क्या सच्चाई है, मुखिया जी वाकई में दबंगई करते हैं कि नहीं करते हैं, उसकी भी पुष्टि करने का हम प्रयास करेंगे। दर्शकों को सबसे बड़ी बात यह है कि बताते चले कि अभी हम लोग मोतिहारी सदर प्रखंड के नौरंगिया पंचायत में मौजूद है और यहाँ पे नौरंगिया पंचायत के मुखिया रमेश यादव मौजूद है हमारे सामने में और ये हमें मिल गए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी जिस विवादित जमीन के बारे में हमको बता रहे थे कि यहाँ के मुखिया दबंग है और दबंगई करते हैं, उसकी पुष्टि करने के लिए हम यहाँ पे पहुंचे और मुखिया जी से बात करके मामले की क्या सच्चाई है उसको सबके सामने रखने का प्रयास करेंगे। आप ही मुखिया जी हैं? जी जी जी। अच्छा, कुछ लोगों का आरोप यहाँ पे लग रहा है, सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग में मैटर चल रहा है कि नौरंगिया पंचायत का जो मुखिया रमेश यादव है काफी दबंग। आप कितने दबंग है सर? सबसे पहले तो नौरंगिया पंचायत की तरफ से आपको हार्दिक अभिनंदन है नौरंगिया गांव में आने के लिए, पुजारी नेटवर्क का। और दूसरी बात है, जो हम पे दबंगता का आरोप लग रहा है वो सरासर बेबुनियाद है। अच्छा सर, ये बताइए कि अभी तक आपराधिक मामलों का कुछ रिकॉर्ड आपका है कि नहीं है? आज तक मेरे ऊपर 107 का भी रिकॉर्ड नहीं। बस आप इतने दबंग है कि आप 107 तक नहीं हुआ? 107 तक भी नहीं हुआ। अच्छा, लोग जो आरोप लगा रहे हैं उसको आप कैसे बताएंगे, कैसे कहेंगे? लोगों का कहना है कि जेसीबी मंगवा करके आपने ही भवन को तोड़वाया है। ये तो सरासर बेबुनियाद है। हम कहीं से जेसीबी नहीं मंगाए। हम तो पंच के तौर पर हमको ये जो मामला था दुकान किया हुआ था, वो बुलाया से चल के मेरा मामला सॉल्व करा दीजिए। उसके बाद हम उसके बीच में पंचायती का भी डेट बना, लेकिन पंचायती पर नहीं आया कभी।
और जो ये लगा रहा है वो राजनीति के परिवेश के चलते मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। हम तो गरीब के मसीहा हैं, गरीब का सेवा करते हैं। जो आदमी मरता है उसको 3,000, जो शादी ब्याह है उसमें 10,000 रुपया देते हैं। सब में मदद करते हैं। टोटल में कोई आदमी अगर कहते से नहीं मदद करते, जो मेरे दरवाजे पे आता है उसको हमेशा मदद मिलता है। फिर भी आपके ऊपर आरोप लग जाता है। अब उस मामला में अगर दबंग समझ रहे हैं तो समझने वालों को समझने दीजिए। ये तो बात सही है। अब जरा सोचिए, जो भी वीडियो को देख रहे हैं, यदि कोई नेता यदि जनता की सेवा करे, पंचायती में जाने के कारण ही शायद लग रहा है कि आपके ऊपर आरोप लगा है। हाँ, पंचायती में वहीं बुलाया था हमको, और पंचायती में उसके बाद आरोप बना के पार्टी बना दिया है हमको भी। अब ये तो चलते तो हमको कहीं दूसरे पंचायत में जाने के पहले थाना से परमिशन लेना होगा, तब हम जाएंगे पंचायत में। इस तरह कहीं होता है कभी? ये तो बात तैयार होगा। ये तो बात आपका सही है कि थाना से परमिशन लेने के बाद भी शायद पंचायती करने के लिए आप जा सकते हैं। ये यहाँ पे कुछ लोग भी, उनसे भी हम बात करते हैं। क्या जानते हैं मुखिया जी के बारे में? मुखिया जी कितने दबंग है? मुखिया जी एकदम अच्छे आदमी हैं। अगर दबंग रहते तो 3500 से 4000 वोट तो नहीं मिलता इनको। ये बात आपका सही है। तब दबंग रहते तो इनको जनता वोट तो नहीं देता। अच्छा, ये जेसीबी से जो तोड़वा दिया गया घर का, इसके इस संबंध में क्या जानकारी नहीं है तो आपको? गलत है। ये तो वहीं तोड़वाया जो दुकान लिया था, वो लोग अपने से तोड़वा दिया। वो अपने से तोड़वा दिया और राजनीतिक शिकार बनाया गया है मुखिया जी को। ये बात है। ये बात है, ये राजनीतिक शिकार बनाया गया। और यही सच्चाई आपको हम यहाँ से दिखा रहे हैं। सामने ही वो भवन है, इससे कुछ दूरी पे मुखिया जी हमें मिले और मामले की क्या सच्चाई है उसको भी बताने का हम प्रयास किए। अच्छा, मुखिया जी से एक शब्द और बात करते हैं। अच्छा, उस मामले में मुखिया जी अब क्या हो सकता है ये बताइए। आपके ऊपर तो आरोप लग गया, मामला कहाँ तक पहुँचा है? नहीं, मामला जांच में जाएगा। आरोप किसी के लगा देने से हम दोषी नहीं हो जाएंगे। जांच होगा, उसके बाद सत्य जो होगा वही होगा। झूठ का झूठ निकलेगा और सही का सही होगा। चलिए, यही अपडेट आपको हम यहाँ से दिखा रहे थे। सामने विवादित जमीन है, सामने यहाँ पे मुखिया जी बैठे हुए हैं। मामले की क्या सच्चाई है उसको हमने बताया। और आरोप जो लग रहा था कि मुखिया जी काफ़ी दबंग है और इनका कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। यहाँ तक कि हमने लखौरा थाना से भी जानने का प्रयास किया कि मुखिया जी के ऊपर कितने आपराधिक मामलों का रिकॉर्ड है, लेकिन ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। रिकॉर्ड नहीं है इसका मतलब है कि किसी भी आपराधिक मामला से या किसी भी गैर कानूनी या किसी भी असामाजिक तत्वों से इनका कोई लेन देन नहीं है। और साफ तौर पर देख सकते हैं कि सामने ही जमीन है, मुखिया जी है, सफाई अपना दी है। आगे क्या जानकारी मिलती है उसको भी बताने का प्रयास करेंगे। और मामला वास्तव में जांच का विषय है। जांच के बाद ही कुछ और आगे हो सकता है। आगे की और अपडेट के लिए आप देखते रहिए पुजारी मीडिया नेटवर्क। तब तक के लिए जय हिंद।